रिटायर छोटा छोटा लिख देते हैं, जज बड़ा बड़ा लिख देंगे आगे, रिटायर जज मिंदर सिंह। रिटायर छोटा छोटा लिख दिया, जज बड़ा बड़ा। आम आदमी सोच रहे हैं जज का नोटिस आ गया भाई। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे नोटिस के बारे में। अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है तो कितने तरह के नोटिस वो आपके पास भेजता है या भेज सकता है, या अमूमन लोगों के पास आते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, फिर चाहे आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, या अन्य किसी तरह का ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी लोन है, तो सबसे पहले तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नोटिस भी देने से पहले फोन को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देता है। एक दिन में धड़ाधड़ 25-25 फोन आते हैं। मैसेज को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देता है, मेल को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देता है, खोपड़ा खराब कर देते हैं आदमी का। उसके बाद चवन्नी छाप आने शुरू हो जाते हैं, चवन्नी छाप परेशान और हरास करते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया, 1 महीने अगर हमने ईएमआई नहीं दी तो SMA1 में चला गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। 2 महीने अगर हमने ईएमआई नहीं दी तो SMA2। ये मैटर नहीं करता कि आपने 1 ईएमआई नहीं दे दी, फिर 3 दे दी, फिर 2 दे दी, फिर 1 दे दी। अगर आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो SMA2 में वो जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। अगर 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो चला जाएगा एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को उसकी नजरों में अब फायदा नहीं दे रहा। अब ये करते क्या है, जैसे ही आपकी 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट होती है, वैसे तो चवन्नी छाप खुद से ही एडवोकेट बन रहे हैं, खुद से ही जज बनते हैं, खुद से ही ब्रांच हेड बनते हैं, खुद से ही मैनेजर बन के फोन करते हैं, खुद से ही वकील बन के फोन करते हैं, 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, और इंस्पेक्टर बन के भी लोगों को डराते और धमकाते हैं। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है, वो भी अपने आप को एडवोकेट और जज समझने लगी है, वो भी लोगों को परेशान और हरास कर रही है। वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के वो भी लोगों के पास फोन कर रही हैं। 99% जो आपके पास नोटिस आते हैं वो चवन्नी छाप फेक नोटिस भेज देते हैं। जब भी आपके पास कोई नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाली लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आ रहा है वो फेक है क्या जेन्युइन है। अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है, सबसे पहले रिकॉल नोटिस भेजते हैं। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है सामान्य बोलचाल की भाषा में, ये एक किस्म की कानूनी रूप से आपको धमकी देते हैं कि भाई मारे सारे ही पैसे दे दे, हम तो अब आपको लोन देते ही नहीं, मारे सारे पैसे दे दे, आपने जो टर्म कंडीशन है, जो एग्रीमेंट हुआ था उसको तोड़ दिया, और नहीं तो हम ये कर देंगे, केस कर देंगे, एक कर देंगे, वो कर देंगे। वो आपने देख लिया, उस पर एडवोकेट की मोहर लग रही है, एडवोकेट के साइन हो रहे हैं। भाई उसका जवाब दे दो चाहे ना दे दो। अगर दे भी दोगे तो एडवोकेट तो उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का है, उसका जवाब हो क्या सकता है, क्या दोगे आप? भाई मेरी तो जॉब चली गई जी, मेरा तो बिजनेस ठप हो गया, या मेरी सैलरी आधी मिल रही है, या मेरा बिजनेस से इनकम ही आधी हो गई है। वो उसको मानने वाले नहीं है। उसके बाद ये कौन सा नोटिस इशू कर सकते हैं, ज्यादातर कौन सा करते हैं, 2-3 महीने के बाद आर्बिट्रेटर का नोटिस इशू करते हैं, जिस सारी प्रक्रिया को आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेटर नाम के हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास ऑफिसर होते हैं आर्बिट्रेटर नाम के, ये कोई जज नहीं होते। ये होते क्या है, ज्यादातर इस पोस्ट पे किसको लगाते हैं, या तो रिटायर जज को लगा लेते हैं, या किसी गजटेड ऑफिसर रिटायर को लगा लेते हैं जैसे एसडीएम वगैरह, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगा लेते हैं इस पोस्ट पे। अब ये करते क्या है, ज्यादातर तो चवन्नी छाप 100 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद के उस पे नोटिस बना देते हैं, 500 रुपए के बना देते हैं। भाई कोई नोटिस भेजने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदने की किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को जरूरत नहीं है।
आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। अब आर्बिट्रेटर कर क्या सकता है भाई? आर्बिट्रेटर जब आपके पास नोटिस आता है तो आपने देखा होगा रिटायर छोटा छोटा लिख देते हैं, जज बड़ा बड़ा लिख देंगे आगे, रिटायर जज मिंदर सिंह, रिटायर छोटा छोटा लिख दिया, जज बड़ा बड़ा। आम आदमी सोच रहे हैं तो जज का नोटिस आ गया भाई। अरे ऊपर देख ले यार, सबसे ऊपर आर्बिट्रेशन का लिख रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, 1996 में ये धारा बनी, ये कानून बना। ये किस लिए बना? क्योंकि बहुत से केस कोर्ट में जाते थे बैंकिंग के, और कोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी, तो सरकार ने सोचा भाई कोई एक ऐसा बैंक, एनबीएफसी कंपनी को एक ऐसा आदमी रखने की आदत, परमिशन दी जाए जिसको, वैसे आर्बिट्रेटर जो है ये मध्यस्थ है, मीडिएटर है, जो कानूनी रूप से है। उसका काम क्या है? बैंक, एनबीएफसी कंपनी की भी बात सुनना, आपकी बात भी सुनना, और फिर एक निष्पक्ष फैसला देना, जिसको कानून की भाषा में अवार्ड बोलते हैं। अब ये करते क्या है भाई? बैंक, एनबीएफसी कंपनी की साइड अगर फैसला नहीं लेंगे तो स्वाभाविक बात है, सैलरी उनको वो दे रहा, वो टाई देगा उनको। अगर आपकी साइड फैसला लेंगे तो भाई आप तो वैसे ही गलत है कि ईएमआई नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को अटेंड करेंगे तब भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के हक में ही फैसला आएगा, नहीं करेंगे तब भी। मैंने आज तक किसी भी ग्राहक के हित में फैसला आते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं आता उसका कारण बता दिया भाई। अगर आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आप गलत है कि ईएमआई नहीं दे रहे हैं, पैसा आपने ले लिया। और उसके बाद जो वो आर्बिट्रेटर है, उसका ऑफिसर है यार बैंक, एनबीएफसी कंपनी का, सैलरी उसको वो दे रहा है। अगर वो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं लेगा, आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएगा, आपके खिलाफ फैसला नहीं देगा, तो स्वाभाविक बात है कि वही ठुड मारेंगे उसको हटा देंगे। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। ये जब आपके पास ये नोटिस आता है, इस प्रक्रिया को आर्बिट्रेशन बोलते हैं। और जब ये फैसला दे देते हैं, डिसीजन दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं अवार्ड। अब अवार्ड आने के बाद भी अगर इन्होंने दे भी दिया, आप गवर्नमेंट जॉब पे करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं किसी नेशनलाइज कंपनी में, तो ये आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकते हैं भाई 50% सैलरी इसकी काट के हमारे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे दे। आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हैं, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे न्याय नहीं मिला, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो ये आर्बिट्रेटर है, जो ये मध्यस्थ है, ये तो इस बैंक, एनबीएफसी कंपनी ने नियुक्त किया है, ये कोई आम आदमी तो है नहीं भैया। तो किसी थर्ड पर्सन को लेके आओ जिसका बैंक, एनबीएफसी कंपनी से कोई मतलब नहीं हो। ये नियुक्त किसने किया? ऐसे तो मैं ग्राहक हूं, मैं किसी को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दूं, एक आदमी को, और बैंक के सामने खड़ा कर दूं भाई ये जो डिसीजन देगा ये दोनों पक्षों को मान्य होगा, तो स्वाभाविक बात है कि वो मेरी साइड ही देगा। तो इसको अगर ये आर्बिट्रेशन का आपका अवार्ड पास कर देते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं किसी नेशनलाइज कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप इनका स्टे ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको अटैच करने का ये ऑर्डर दे देते हैं, जिसको अवार्ड बोलते हैं, उसके बाद भी इनको कोर्ट में जाना पड़ता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। आप कोर्ट में भी जाके स्टे ले सकते हैं कि भाई इन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई की है, हमारे पक्ष को सुना ही नहीं गया, या सुना गया तो जानबूझ के उसको इग्नोर कर दिया गया। तो दूसरा नोटिस इस तरह का हो गया। और अगर आपके पास 138 का नोटिस ये भेज रहे हैं, वैसे तो मैंने बता दिया चवन्नी छाप 138 का ही फर्जी बनाना है, कोर्ट की मोहर भी फर्जी लगा देते हैं, एडिट कर देते हैं भिखारी कंप्यूटर में डाल के उसको डराने के लिए। अगर नोटिस आ रहा है, सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें, देख ली फिर भी जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर ले। ई कोर्ट नाम से एक ऐप है, उसमें तो इनका बाप भी फेक नहीं को छोड़ सकता, इन भीखमंगे चवन्नी छापों का। वो तो गवर्नमेंट की ऐप है, सारे देश की जो कोर्ट है वो ऑनलाइन हो चुकी है, आपको घर बैठे बैठे पता लग जाएगा कि वो आपके ऊपर केस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया तो आप तुरंत प्रभाव से जाएं और अपनी जमानत करवा लें, बेल करवा लें, तुरंत प्रभाव से बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। फिर भी
अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, आपको कोर्ट भगोड़ा घोषित कर सकता है, आपके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकते हैं, गैर जमानती वारंट इशू हो सकते हैं। फिर पुलिस का प्रावधान है, ईएमआई डिफॉल्ट होने में पुलिस का प्रावधान नहीं है। कोर्ट की अगर आप मानना करेंगे तो जरूर पुलिस आएगी आपके घर, 100% मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने पे पुलिस आएगी। अगर आप कोर्ट की मानना करते हैं तो आप जमानत ले ले, बेल ले ले, सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने चेक बाउंस करवा रखा हो, जाए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही कानून है। और जब आपको बेल मिल जाएगी, मानने सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे फाइनल डिसीजन आने में। तब तक ये चवन्नी छाप क्या इनके पास इतना पेशेंस है क्या? ये आपके पास कम से कम 5 बार आएंगे सेटलमेंट की ऑफर लेके। सबसे पहले आपका ब्याज प्लेंटी जुर्माना कहेंगे हटा देंगे, अगर आप नहीं माने तो 20% डिस्काउंट दे देंगे, प्रिंसिपल में से भी नहीं मांगे तो 35%, फिर नहीं मानने 50%, फिर नहीं मानने 60%, और फिर भी नहीं माने तो 75% तक भी डिस्काउंट दे देंगे। और जो 138 का चेक बाउंस का इन्होंने केस किया है, जिस दिन आप सेटलमेंट करोगे उसके बाद ये कोर्ट में जाके बयान दे देंगे, तुरंत प्रभाव से वो केस खत्म हो जाएगा, आपकी तारीखा लगनी बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्वैशिंग, मतलब जड़ से ही निकल जाएगा। जैसे पेड़ को अगर जड़ से निकाल दे तो दोबारा पेड़ थोड़ी होएगा यार, तो क्वैशिंग हो जाएगा, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। इस तरह का अगर नोटिस आ रहा है, एक नोटिस और ये भेजते हैं सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका कोई सिक्योर लोन है तो सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग 13(2) का 13(4) का अगर नोटिस ये भेज रहे हैं, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। क्योंकि अगर आप उसको हल्के में लेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी, मकान दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री कारखाना, स्कूल कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जिस पे भी आपने ओडी लिमिट लिया, सीसी लिमिट लिया, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया या कोई होम लोन लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर आपको ये लग रहा है आपके पास ये नोटिस आ गया है, या आपको लग रहा है कि मैं फ्यूचर में ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, अब तक तो मैं दे गया हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है तो आप तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आपके पास जो भी किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया, 13(2) का है, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने है क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।